जय श्री राधे। देखिए, दोनों ही बातें हैं। थोड़ा सा आप और परिपक्व हो जाइए, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। जैसे आप कहीं गए बाजार में, एक साड़ी की दुकान देखी आपने नई, वहाँ से एक साड़ी खरीदी और आपको लगा कि ये तो बड़े सही रेट पर बड़े अच्छे डिज़ाइन में साड़ी मिल रही है, बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई। तो आप जाके तुरंत अपने भाई बहन सहेली फ्रेंड सबको, अरे वाह, एक वहाँ मिल रही है, वहाँ ले लो, वहाँ बढ़िया साड़ी मिल रही है, तो बताते हैं। जब हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम बताना चाहते हैं और अपने साथियों को भी अपने में मिलाना चाहते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में इसमें थोड़ा धैर्य करना होगा, क्योंकि जो कृपा हम पर प्राप्त हुई है, अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं, तो हम उसको पचाएं। आपने ठीक लिखा है नीचे, पचाएं और बचाएं। हाँ, कोई आपसे सहज में जिज्ञासा करे, पूछे, तो उसको आप मार्ग बता सकते हैं। वो उसका विरोध करे तो उससे तर्क ना करें। जैसे आपको माला करता देखा तो किसी ने आपसे पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैं जप कर रही हूँ। इससे क्या होता है? कि नहीं, इससे चित्त शुद्धि होती है, मन शुद्ध होता है, और गुरुदेव ने बताया है तो मैं जप करती हूँ। बोले, कुछ नहीं होता है इससे, ये सब ढोकलेबाजी है, माया से क्या, हम तो मुख मुख में जपते रहते हैं। बोले, हाँ हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप मुख मुख में जपते हैं, वही ज़्यादा ठीक है। वो हम तो अभी नए हैं ना, कच्चे लोग हैं ना, तो हमको गुरुदेव ने बताया है तो हम माला कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, आप बिल्कुल मत कीजिए, आप मन में जपिए, वही श्रेष्ठ है, वही अच्छा, ऐसे कर जाना है। कोई पूछे, बोले आप माला करती हो, भैया हमें भी माला मंगा दो, हमें ज़रा समझा दो कैसे करनी है माला। कि बेटा ये ऐसे ऐसे, बहन जी ऐसे ऐसे करनी है। नहीं, अच्छा, बड़ी कृपा, आपने हमें बता, उसको बता दो। तो और अपने अनुभव कभी मत बताओ। साधन भक्ति और साधन तो बता दो, ऐसे तिलक लगा लो। अरे तिलक लगाने से क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। तो फिर आप क्यों लगाती? बोले, हम तो पागल हैं ना, हमारी बात छोड़ो, आपको अच्छा लगे तो लगाओ और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता। उससे आप बहस करेंगे और वो वाकपटु हुआ, वो बोलने में आपसे ज़्यादा तेज हुआ, तो वो आपका तिलक लगवाना बंद कर देगा, वो आपका माला जप करना बंद कर देगा, ये निश्चित बात है। हाँ, आप परिपक्व हो जाओ, 20-25 साल हो जाए आपको भजन करते हुए, फिर आप गाइड कर सकते हो। तो वो भी जो आपसे पूछे, प्रवचन नहीं देना है। इधर गोवर्धन में पंडित गया प्रसाद जी हुए, ब्रज के अपने समय के बहुत जबरदस्त संत हुए। जैसे इस समय पूज्य श्री विनोद बाबा का स्तर है, उससे भी कहीं ज़्यादा पूज्य और मान्य हुए। उन्होंने एक वाक्य कहा था, जा काऊ ने दूसरे के सुधार की बात सोची, वो गयो काम से। मतलब जिसने भी दूसरे को भजन में लगाने का प्रयास किया, उसका खुद का भजन गया। तो ये तो सामर्थ्य कुछ लोग होते हैं जो, जिनमें ये शक्ति ठाकुर जी की कृपा से होती है, जो दूसरों को लगा लेते हैं भजन में, खुद भी करते रहते हैं। कहीं कहीं खुद का भजन चला जाए तो दूसरों से भजन करवा लेते। मैं और आप जैसा आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। इसमें खुद के भजन की हानि हो सकती है। प्रेरित बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गुन्ना भी नहीं बनना है, गुन्ना नहीं बनना है, भजन करना है, करते रहना है। कोई पूछे ये क्या, बस ऐसे ही कर रहे थे। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, माला झोली से माला कर रहा था, सामने वाली सीट पर कुछ लोग ताश खेल रहे थे, तो बैठे थे, लंबा सफ़र था, तो उनकी ताश की जो ख़त्म हुई बोर्ड से हुए तब, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर ये आप क्या कर रहे हो हाथ में? अब आजकल तो माला झोली प्रचलित सी हो गई है, नई चीज़ नहीं है, मैं 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा, हाँ, कुछ नहीं, ऐसे ही। तो नहीं, ये क्या है? ये मैंने कहा, जप कर रहा हूँ। इससे क्या होता है? पर कुछ नहीं होता, इससे कोई खास बात नहीं होती है। तो देन व्हाई यू आर, ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, एक बात बताऊं, आप लोग अभी ताश खेल रहे थे,
क्या होता है ताश खेलने से? नो नो, वी आर जस्ट पासिंग द टाइम, जस्ट सेम आई एम ऑल्सो पासिंग माई टाइम। तो कुछ होता तो नहीं है ना इससे? मैंने कहना ना, जैसे ताश खेलने से कुछ नहीं होता है, ऐसे माला करने से कुछ भी नहीं होता है। टाइम पास करने का अपना अपना तरीका। उस समय मोबाइल नहीं होते थे। मैंने कहा आपने देखो 2-3 घंटे ताश खेल के पास कर दिए, मैं माला से पास कर रहा हूँ और कुछ नहीं होता है। नहीं कुछ हो तो बताइए। मैंने कहा ना कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैं बिल्कुल चुप कर गया। अगर मैं वहाँ उनको भाषण देने लगता तो वो 4 थे और मैं अकेला था, तो कितना तो उनके द्वारा नाम अपराध होता और मैं वहाँ से हट सकता नहीं था, मुझे वो झेलना पड़ता। हंसी उड़ती, नाम की उड़ती, माला की उड़ती, गुरुदेव की उड़ती, मंत्र की उड़ती। तो इसलिए देशकाल परिस्थिति के हिसाब से अपने को संभाले रहना चाहिए। अभी हम स्वयं भजन कर लें, स्वयं परिपक्व हो जाए, स्वयं पक्के हो जाए। कोई पूछे तो उस पर कृपा करके बता दें, बहस में पड़े नहीं बिल्कुल भी। बचना और बचाना यही है। ये पूरा जो मैंने आपको भाषण सा दिया है, यही बचना है, यही बचाना है। अपने भजन का अभिमान नहीं अपने को भी, और अपने भजन का अभिमान अहंकार नास्तिकों के सामने भी नहीं। अरे तुम्हारा जीवन तो बेकार गया, तुम तो खाने पीने में मानव जीवन मिला है, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें समझ नहीं है, हमें देखो हम 4 बजे हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पचाना है। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। आप तो बहुत भजन करते हो। अरे कहाँ भजन होता ही नहीं है, बस ठीक है चल रहा है, गुरुदेव की कृपा। ये गुरुदेव क्या होता है? बोले कुछ नहीं, गुरुदेव क्या मतलब, ऐसे ही ठीक है, जो हमें समझाते हैं बताते हैं, कुछ नहीं। और बताओ कैसे, बहू ठीक है, बच्चा ठीक है, लड़की पढ़ने जा रही है, उससे लौकिक बात करके उसको भगा दो। अपनी बातों को छुपा के रखो, पचा के रखो, बचा के रखो, यही है। जय श्री राधे, जय नेताजी।